Hello everyone, so welcome all of you in this video. This is Samiksha Daksh, MBBS final year student at Government Medical College. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स का क्लियर है कि भाई उन्हें नीट 2025 का एग्जाम देना है, एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बनना है इस साल। तो तुमने ये तो सोच लिया होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे उसके लिए लेक्चर्स देखने होंगे, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, टेस्ट देने होंगे और एग्जाम क्रैक करके ये डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा जो फ्यूचर में ये है वो जब ही तो पूरा होगा ना जब तुम अभी प्रेजेंट का जो तुम्हारे पास टाइम है, अभी प्रेजेंट के जो तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं, इनको तुम सही तरीके से यूटिलाइज करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे ये 24 घंटे कैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर फ्यूचर में ये जो डॉक्टर बनने का सपना है ये भी फिर अनसर्टेन ही रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से तुम अपने 24 आवर्स को मैनेज करोगे ताकि तुम्हें ये क्लियर हो कि कितनी देर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, कितना टाइम तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, कितना देर तुम्हें सोना है, कब रिवीजन करना है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। जब हम एग्जाम से लगभग 8-9 महीने दूर हैं अभी, ठीक है, तो इस टाइम पर जो हमारा स्टडी का टाइम टेबल होगा वो थोड़ा अलग होगा उस टाइम टेबल के कंपैरिजन में जो टाइम टेबल जब बनाते हैं जब हम लगभग 1-2 महीने रह जाते हैं। ठीक है, तो हम तब बहुत ज्यादा स्टडी रखते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं तुम्हें जो टाइम टेबल बताऊंगी उसमें लगभग मैं तुम्हारी 12 आवर्स की स्टडी को मेंटेन रखने की कोशिश करूंगी। अब तुम कहोगे कि अरे दीदी 12 घंटे, तो तुम अगर अभी 12 घंटे की स्टडी भी मेंटेन करके चलते हो ना तो वो भी मोर देन इनफ है। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अगर कोई रेस है, जैसे कि 100 मीटर की रेस होती है, तो अगर तुम स्टार्टिंग से ही बहुत तेज भागोगे तो तुम आखिरी तक पहुंचते पहुंचते थक जाओगे। ये जो टाइम टेबल है उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जैसे कि जो ड्रॉपर्स हैं और जिन्होंने कंप्लीट फुल ड्रॉप ले रखा है और अपना घर पे ही रहकर तैयारी करते हैं। दूसरे जो 12th में स्टूडेंट्स हैं और वो उन्होंने डमी ले रखा है अपना, वो भी घर पे रहकर ही तैयारी करते हैं। तो मतलब एक तरीके से फुल ड्रॉप भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीट 2025 फुल डे टाइम टेबल। ओके, तो सबसे पहले मैं मान के चल रही हूँ कि तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो। ठीक है, तो 6 बजे का जो टाइम है वो कोई बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा लेट भी नहीं होता है। तो सुबह 6 बजे तुम उठ रहे हो, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक के टाइम में तुमने क्या करना है, उठ के ब्रश करना है और उसके बाद 1-1.5 गिलास पानी पीना है। पानी पीने से हाइड्रेशन बना रहेगा और एनर्जी भी आ जाएगी, वो जो नींद सुस्ती वाला चीज होती है ना वो भी हट जाती है। और ब्रश करो तो थोड़ा टहल के ब्रश करना। फिर उसके बाद तुम्हें सबसे पहला काम है 6:30 से 7:30 तक के टाइम में 1 घंटा यहाँ पर ही क्या करना है। सबसे पहले ही ये इंपॉर्टेंट टाइम है, यहाँ पर तुम्हें मैंने लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या उसके नोट्स को रीड करना है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। लेकिन तुम इस टाइम पर क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। किस चीज का रिवीजन करोगे, रिवीजन में हम नोट्स का ही रिवीजन कर रहे होते हैं, इसीलिए सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के नोट्स को का रिवीजन लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तुम अभी तो और क्या कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे इन तीनों सब्जेक्ट में जो भी पार्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा वीक चल रहा हो उस पार्ट को यहाँ पे रखो, उसको रीड करो। क्योंकि देखो मैंने भी अपने टाइम पर यही टाइम टेबल फॉलो किया था और उसकी वजह से मैंने अपने नीट के टाइम में 637 स्कोर भी किया था। मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक थी तो मैंने डेली सुबह 1 घंटा उसको दिया था। तो मैं डेली उसको रीड करती थी, बोल के रूम में टहल के ऐसे रिवाइज करती थी, रीड करती थी, तो उससे मेरी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हुई थी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री की, तो वो सुबह ही हम टाइम दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद बाकी तुम इसमें ऐड भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी ऐसा पार्ट जो वीक लगता है, वो वीक कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट वीक हो रहा है उसको तुम इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद 7:30 से लेकर 8:30 के टाइम पे तुम ब्रेकफास्ट करोगे और अपना बाथिंग नहाना धोना कर लोगे। ठीक, 8:30 बजे तुम आ जाओगे अपनी स्टडी टेबल पर। अब देखो 8:45 से लेकर 10:45 तक सपोज करो तुम्हारा एक लेक्चर रहता है, फिजिक्स की तुम्हारी क्लास हो गई। ठीक, 2 घंटे की तुम्हारी क्लास हो गई, 15 मिनट का ब्रेक है। कोशिश करो कि तुम क्लास के ड्यूरेशन में ही नोट्स बना लो। ठीक, जैसे कि टीचर जब समझा रहे हैं तब तो ध्यान से सुनना ही है, जितना पार्ट तुमने लिख लिया उतना पार्ट क्लास के साथ लिख लिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि टीचर आगे आगे चल रहे हैं और छूट रहा है तो छोड़ दो, उतना स्पेस छोड़ दो। ठीक है, जो जो लिखते जा रहे हो उतना लिखते जाओ। फिर उसके बाद अगर ये जो ब्रेक मिला है, ब्रेक में अपना कवर अप कर लेना जो जो छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास पीपीटीज आ जाती होंगी, है ना, क्लास की। फिर उसके बाद 11 से 12:45 तक, 11 से लेके 12:45 तक के टाइम पे तुम्हारी दूसरी क्लास हो गई बायोलॉजी की। ठीक है, तुमने ये देख लिया। फिर उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक है, इस टाइम पे तुम अपना ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो। फोन वोन नहीं चलाना है, फोन के चलाने के लिए भी मैंने तुम्हारा टाइम सेट किया है।
ठीक है। तो अब ब्रेक में क्या कर सकते हो, थोड़ा घूम फिर लो, बैठे बैठे थक गए होगे, बाकी जो नोट्स तुम लिख रहे थे और उनमें जहां पे भी गैप्स रह गए थे उन गैप्स को तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद 1:15 से लेकर 3 बजे तक, 1:15 से 3 बजे तक तुम्हारा दूसरा क्लास शुरू हो जाती है केमिस्ट्री की, वो भी लगभग 2 घंटे की, है ना। वैसे पूरे 2 घंटे नहीं है, मैंने फिर भी 2 घंटे मान लिया कि 2 घंटे की तुम्हारी क्लास हो गई। उसके बाद तुम्हारा सुबह 8:45 से लेकर 3 बजे तक तुम्हारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद अब जब तुम 3 बजे तुम आते हो, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ये 1.5 घंटा जो है, 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है। क्यों मैं इतना बड़ा ब्रेक दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी सुबह से लेके यहाँ तक तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, वीडियो लेक्चर देख रहे थे, खुद से तुमने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए अब तुम्हें सेल्फ स्टडी के मोड पे आओगे, तो यानी कि अब तुम्हें खुद को पढ़ाना है। अब तक टीचर तुम्हें पढ़ा रहे थे, अब तुम्हें खुद को पढ़ाना है। तो एक ट्रांजिशन आएगा, उस ट्रांजिशन में हमें अच्छे से अपने ब्रेन को फ्रेश करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करोगे भाई, तुम ये जो 1.5 घंटे का ब्रेक है, इसमें 45 मिनट तुम एक नैप लोगे, आराम से सो जाओ, रिलैक्स करो, कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 45 मिनट तुम्हें बिल्कुल टी ब्रेक लो, रिलैक्स करो, चाय वाय पी लो, बढ़िया स्नैक्स कर लो। लेकिन अगर तुम में से अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए एक अपडेट है। वो क्या कर सकते हैं, नीट अड्डा 24/7 ने एक बैच लॉन्च किया है, कामयाबी बैच। ये जो बैच है टोटल वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये बैच टोटली ड्रॉपर्स के लिए है, जो नीट 2025 के ड्रॉपर्स हैं। यहाँ पर तुम्हें डीपीपीज दी जाएंगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी उनकी। फिर मेंटोरशिप बैच मिलेगा और डाउट सॉल्विंग भी होगी। डाउट सॉल्विंग पर इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया है कि अड्डा डाउट सॉल्विंग रेजोल्यूशन, क्योंकि ड्रॉपर्स को ना डाउट्स में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डाउट सॉल्विंग रेजोल्यूशन प्रोग्राम होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के टाइम पर अपना डेली डाउट पूछ सकते हो अपनी उसी फैकल्टी के साथ, ठीक है। इनमें एक्सपर्ट फैकल्टी तुम्हें क्या मिल रही होंगी, बायोलॉजी तुम्हें मिलेंगी गरिमा गोयल मैम के साथ, केमिस्ट्री रितेश देवनानी सर से, और फिजिक्स तमन्ना चौधरी मैम तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर तुम इनका 1 महापैक बैच परचेज करते हो, तो तुम्हें ये कामयाबी बैच जो कि अभी लॉन्च हो रहा है, और इसमें आने वाली फ्यूचर कमिंग सभी बैचेस और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा अगर तुम 1 महापैक बैच परचेज करते हो। लेकिन ये जो कामयाबी बैच है, ये भी अभी 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कामयाबी बैच ड्रॉपर्स के लिए 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये महापैक बैच में 3D लर्निंग भी दी गई हुई है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी कामयाबी बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, और अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो दक्ष DAKSH25, तो तुम्हें इस पर 40% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसे जाके डाउनलोड करो, और कामयाबी बैच की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको जाके चेकआउट करो और अभी ज्वाइन करो। अगर तुमने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी परचेज करो, और इस टाइम टेबल के साथ इसको फॉलो करो। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुमने 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया है, और ब्रेक लेने के बाद अब तुम आ जाओगे 4:25 पर अपनी स्टडी टेबल पर, ठीक है। और फिर 4:30 से लेकर 5 बजे तक आधा घंटा तुम सबसे पहले क्या करोगे, रीड करोगे फिजिक्स के नोट्स, ठीक है। जो भी तुमने क्लास में पढ़ा था उसके नोट्स को रीड करोगे। फिर उसके बाद 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1.5 घंटे तुम क्या करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर तुम 1.5 घंटे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन डेली मिनिमम 10 क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसके बढ़ाना है कि 15 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चंस को इतना अच्छे से सॉल्व करो, इनमें टाइम दो। अभी क्या है, तुम बिगिनिंग स्टेज में हो तो तुम सीख रहे हो, तो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना टाइम दो। तो जहां कुछ समझ में ना आए, तो मैंने तुम्हें बताया कि अभी ये जो कामयाबी बैच लॉन्च हो रहा है, वहां पर डाउट सॉल्विंग के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो तुम वहां पर जाके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, है ना। बाकी उसके बाद क्या करना है, 6:30 से लेकर 7:15 तक तुम्हें फिर एक ब्रेक लेना है, ठीक। यहाँ पर तुम आराम से YouTube, Instagram जो भी चलाना चाहते हो वो चला लो। टाइमर लगा लो कि भाई 6:30 बजे से 5:15 7 बजे तक मुझे ब्रेक है। यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंटोर्स की वीडियोस देखोगे जो तुम्हें पसंद है। ये नहीं है कि YouTube खोला और कुछ भी देखने लग गए। जिन मेंटोर्स से तुम रिलेट कर पाते हो, जो तुम्हें गाइड करते हैं, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनके नाम लेकर अपनी टेबल के सामने चिपका दो
और जब भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलो तो बस उनका नाम सर्च करो और फिर उनके बाद जाके उनकी वीडियोस या जो भी तुम्हें देखना है, स्ट्रैटेजी या जो भी तुम्हें देखना है वो तब जाके देख लो। इससे क्या होगा, तुम फोकस्ड रहोगे। ये भी हो जाएगा कि भाई हमने फोन भी चला लिया और हमने कुछ सीखना था वो भी सीख लिया, अपना एंटरटेनमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक, अब 7:15 का अलार्म सेट कर लेना फोन में और फिर फोन ऑफ कर देना। ऑफ करने का मतलब है कि साइलेंट पे लगा दिया या अपना फ्लाइट मोड पे लगा दिया। अब फिर इससे क्यों 7:15 पे मैं इसलिए बंद करवा रही हूँ क्योंकि अभी फोन वाला माइंड चल रहा था ना, तो 7:20 से तुमने क्या करना है, अब पढ़ना है। इसलिए 15 मिनट 5-10 मिनट तुम्हारी इसलिए लग जाएंगे कि भाई अब पढ़ाई वाले मोड में आना है। तो 7:20 से लेकर 9 बजे तक लगभग 1.5 घंटा है, यहाँ पे तुम बायोलॉजी पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे या तुम्हारे जो क्लास के नोट्स हैं उनको रीड करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब उसके बाद 9 बजे से लेकर 9:40 तक तुम क्या करोगे, अपना डिनर कर लोगे और वॉक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि 9:40 से लेके 11:20 तक तुमने क्या करना है, केमिस्ट्री करनी है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री की थ्योरी को हमने टाइम दिया था सुबह 1 घंटा दिया था, इसलिए तुम यहाँ पे केमिस्ट्री को टाइम दोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा पहले भी केमिस्ट्री को मैं ज्यादा टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। एक पार्ट हम पढ़ते हैं तब तक दूसरा पार्ट भूल जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, तीनों को पढ़ने के लिए अलग अलग अप्रोचेस रहती है, इसीलिए उसमें भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें एनसीईआरटी पढ़ना वैसे ही बहुत जरूरी होती है, इसीलिए मैंने उसको सेपरेट टाइम 1 घंटा दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 11:20 से लेके 11:40 तक, यानी कि 20 मिनट में अब तुम क्या करोगे, अपने आज के दिन को एनालाइज करोगे कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया और फिर अगले दिन को प्लान करोगे कि मैं अब अगले दिन क्या करूंगा। ठीक है, और सबसे ये जो टाइम्स लिख रखे हैं ना, ऐसे टाइम स्लॉट तो सभी पे लिख लेना, बस इन टाइम स्लॉट में क्या करने वाले हो ये चीज फिल कर लेना। फिर उसके बाद 11:45 पे तुम्हें बेड पे चले जाना है। फोन तो तुम बंद ही कर चुके हो, यहाँ पे ही देखो ज्यादा, मैंने वैसे ही तुम्हें 7:15 पे ही फोन बंद करवा दिया था। थोड़ा बहुत फोन तुम अपना डिनर वॉक के टाइम पे कर सकते हो, डिनर वॉक कर रहे हो तब तुम फोन पे बात करनी है अपने दोस्त से, घर पे बात करनी है, अगर घर से बाहर रह रहे हो तो, है ना, तो हल्का फुल्का यहाँ पे चला सकते हो। फिर उसके बाद यहीं पे फोन बंद हो चुका है, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और माइंड फोकस्ड रहेगा। सोओगे, सोने से पहले भी तुम पढ़ के सोए हो तो ये चीज भी तुम्हें क्या होगी, रात में भी भाई तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहेगा। पढ़ाई करके सोते हैं ना तो एक सेटिस्फेक्शन सा बना रहता है। और तुम 11:45 पर 11:45 पे सोने चले जाओगे, 12 बजे तक सो जाओ। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम्हारी 6 घंटे की नींद हो जाएगी। ये 6 घंटे की नींद भी लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम इफेक्टिवली काम कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अपना पूरा दिन मैनेज करना है। ये जो टाइम टेबल था ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था, जब मैं घर पे रहती थी और खुद से पढ़ाई करती थी। सेल्फ स्टडी में मेनली मेरे टाइम पे ऐसे ऑनलाइन बैचेस नहीं होते थे तो मैं बुक से ही पढ़ती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने अपना 637 स्कोर किया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था, तुम इसको फॉलो करो। और इसके बाद भी अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इस वीडियो के कमेंट में मुझे अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से लिख के बताना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और उसका सोल्यूशन निकाल के दूंगी। ठीक है, तो टाइम टेबल को नोट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।